हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स्थ का कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें कुछ वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ये बुक जो है ये NCERT बेस्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये NCERT बेस्ड है और JK बोस ने इसको पर्टिकुलरली रिकमेंड किया है द बेस्ट बुक। और इसमें हमने कुछ लेसन पहले किए हैं और आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ प्लेइंग विथ नंबर्स। ये लेसन है, तो इसमें हम कर रहे हैं या इसमें पढ़ रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स जो है लेसन। इसमें लेसन नंबर 3.2 आज हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से लेसन नंबर 3.2 करने जा रहे हैं। दिस इज़ लेसन नंबर 3.2 और यू कैन से चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर थर्ड एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसमें हमें पहला क्वेश्चन जो करना है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। इसका मतलब है कि दो इवन नंबर ऑड जो होंगे और इवन होंगे उनका जब एडिशन करेंगे, सम मीन्स एडिशन, जब उनको हम एडिशन करेंगे तो उनका आंसर जो है वो क्या इवन निकलेगा कि ऑड निकलेगा, यही हमें बताना है। लेकिन इससे पहले मुझे एक बात बतानी है आपको, व्हाट इज़ इवन नंबर एंड व्हाट इज़ ऑड नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। देखो, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइडेड बाय 2 हो। आप सिंपल याद रखो, जो भी नंबर है डिवाइडेड बाय 2 होगा उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। चाहे वो कितना ही बड़ा हो तो आप आराम से उसे देखते हो डिवाइड बाय 2 कर लेना। अगर उनका रिमाइंडर जो है दैट बिकम 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप समझ लेना कि इट इज़ एन इवन नंबर। क्या मैंने बोला कि जब भी आप किसी डिजिट को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से करोगे डिवाइड, 2 से करोगे डिवाइड, तो अगर वहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप समझ लेना कि ये इवन नंबर है। हाँ, अगर वहाँ पर रिमाइंडर कुछ और आ गया, अगर आपने 2 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कुछ और आ गया तो समझ लेना ये इवन नंबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये ऑड नंबर है। तो सिंपल में आप याद रखोगे वो डिजिट्स EVEN वो डिजिट्स इवन नंबर वो डिजिट्स होते हैं जो कि डिवाइडेड बाय 2 होंगे और उनका जो रिमाइंडर है दैट बिकम्स 0। और ऑड नंबर वो है जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे उनका रिमाइंडर जो है दैट इज़ नॉट 0, वो 0 नहीं आएगा, तो उन्हें हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपलें भी मैंने दी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दिस इज even number example, that is 2 4 6 8 10। अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 2 से तो रिमाइंडर आपका जो है वो आएगा 0। तो 0 भी इंक्लूडेड होता है इवन नंबर्स में। और उसके बाद आप ऑड नंबर्स जो होते हैं, तो इवन 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 सॉरी नेक्स्ट पे, तो ऑड नंबर्स जो होते हैं वो डिवाइड, जब हम उन्हें डिवाइड 0 से करते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो रिमाइंडर में 0 नहीं आता है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल मैंने दी है यहाँ पर मैंने एग्जांपल कुछ दी है, यहाँ पर देख सकते हो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल है। देखो, तो इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखोगे, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं कि जो 2 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आएगा, वाइल एज ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर आ सकता है लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा पहला जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। इसका मतलब है जब भी आप दो ऑड नंबरों का ऐड करेंगे तो वो क्या आंसर उनमें क्या आएगा। चलो हम
एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे आसान वाला लेंगे, दैट इज़ 1, इट इज़ एन ऑड नंबर। उसके बाद 3, इट इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। जब आप इनको ऐड करोगे दैट बिकम्स 4, दैट इज़ 4 इज़ एन इवन नंबर। हाँ, आप 5 करोगे प्लस 6, सॉरी यहाँ पर जो ये 6 है क्या है, ये इवन नंबर है। हमें क्या करना है, ऑड टू ऑड। तो दैट मीन्स 5 प्लस 7 होता है 12, या 7 प्लस 19, 7 प्लस 19, ओके। क्या बोल रहे हैं, 7 एंड 19 दैट इज़ 16। तो इस तरह कोई भी ऑड नंबर आप लिख सकते हो, उसे ऐड करके देख सकते हो कि हमारा आंसर ऑड आएगा या इवन आएगा। तो अगर हमने 13 प्लस 15, ये हो गया 5 3 8 एंड 2। देखो इस तरह हमने कुछ एग्जाम्पलें यहाँ पर की है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हम जितने भी एग्जाम्पल कर रहे हैं वो ऑड नंबरों की, उन दो ऑड नंबरों का ऐड हम कर रहे हैं, वो निकल रहा है एवन। दैट मीन्स सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एवन नंबर। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पलें दी है, यहाँ लिखा है मैंने, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एवन नंबर। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दी है 1 3 4, ये तो ये आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हो। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी के साथ दूसरा पार्ट जो है, पहले इसे हम रब कर देते हैं कि जब आप इवन नंबर्स को ऐड करोगे वहाँ पर कौन ऑड निकलेगा, इवन। सबसे पहले हमारा इवन नंबर 2 है, उसके बाद 4 है, दैट बिकम 6। इसका मतलब है यहाँ पर भी इवन नंबर को हम ऐड करेंगे तो वहाँ पर आएगा इवन नंबर, या 4 प्लस 6 दैट इज़ 10, दैट इज़ 2 5 10, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। या इन दो को करेंगे दैट इज़ 16। दैट मीन्स आपको अब याद रखना है कि जब भी हम दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे वो क्या आएगा, इवन। और जब भी हम और दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे वो भी आएगा इवन। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी आप दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे, इवन इवन ऐड करोगे, वो इवन ही निकलेगा। और जब आप ऑड टू ऑड करोगे, ऑड टू ऑड, वो भी क्या निकलेगा, वो भी निकलेगा इवन। इस तरह हमने आज पहला क्वेश्चन और इवन ऑड की डेफिनेशन आपको बोल दी है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आराम से ये इवन ऑड सीख सकते हो, सो दैट कि जो आगे क्वेश्चन होंगे वो भी इसी पे डिपेंडेंट होंगे और आपको ये आराम से आएगा। तो अब आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करोगे, और कमेंट सेक्शन में अपने अपने क्वेश्चंस लिखोगे कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सी एक्सरसाइज आपको दोबारा करनी है या करवानी जल्दी है, जिसके लिए आपका इंतज़ार रहेगा। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये इसका बी पार्ट। ओके।